हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले, इसमें बिलो एंड अबव कितना शेयर स्ट्रेस है वो हमको कैलकुलेट करना है और साथ में शेयर स्ट्रेस डायग्राम जो है वो हमको ड्रॉ करना है। तो देख लेते हैं ये न्यूमेरिकल। यहाँ पर भी हमको क्या दिया है, रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया है जिसका डायमेंशन जो है 100 mm बाई 200 mm है। रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसका डायमेंशन जो है 100 mm बाई 200, सब्जेक्टेड टू अ शियर फोर्स। शियर फोर्स हमको गिवन है, शियर फोर्स कितना गिवन है तो वो है 60 किलो न्यूटन। डिटरमाइन करने क्या बोला है हमको, उसने डिटरमाइन करने बोला है शेयर स्ट्रेसेस इंड्यूस ऑन अ लेयर। कहाँ पर, तो 50 mm अबव न्यूट्रल एक्सिस एंड 25 mm बिलो न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, प्रीवियस न्यूमेरिकल जो हमने देखा था उसमें अबव पे ही था, बिलो नहीं था। यहाँ पर जो है वो बिलो भी है और अबव भी है। तो न्यूमेरिकल सबसे पहले इसमें जो गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन डेटा क्या क्या है हमको, तो पहले जो डायमेंशन है बीम का वो गिवन है। तो बी जो है वो यहाँ पर 100 mm है, बी इज इक्वल टू 100 mm एंड डी इज इक्वल टू 200 mm। ठीक है, ये हमको गिवन है। साथ में शेयर फोर्स बोला है, शेयर फोर्स हम लोग एफ से डिनोट कर रहे हैं या फिर एस से भी उसको डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, तो 60 किलो न्यूटन है, किलो न्यूटन है, इसको न्यूटन में लेके आएंगे तो वो हो जाएगा 60 इंटू 10⁻³ न्यूटन। देन उसके बाद में क्या बोला है, डिटरमाइन द शेयर स्ट्रेसेस इंड्यूस ऑन अ लेयर एट 50 mm अबव न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो Q50 हमको फाइंड आउट करना है कितना है। ठीक है, ये जो है वो हमारा अबव वाला है, अबव न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, और Q25 लेना है, वो बिलो न्यूट्रल एक्सिस लेना है हमको, बिलो न्यूट्रल एक्सिस जो है वो हमको लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डायग्राम जो है वो हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम निकाल लेंगे। एक रेक्टेंगुलर सेक्शन निकाल लेते हैं यहाँ पर, और इसका डायमेंशन जो है वो 100 बाई 200 का है। ठीक है, तो इसकी विड्थ जो दी है हमको वो 100 mm है, ये 100 mm विड्थ हो गया इसका। और इसकी डेप्थ जो हो गई वो डेप्थ हमारी होगी 200 mm। ठीक है, तो ये 200 mm इसका डेप्थ हो गया। ठीक है, देन इसके सेंटर से हम लोग न्यूट्रल एक्सिस निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारा न्यूट्रल एक्सिस रहेगा, थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ पर शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो है ये कितना है हमारा डेप्थ, तो डेप्थ है 200। ठीक है, विड्थ कितना है 100 है। ठीक है, तो अगर इसका हाफ लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 100 mm हो जाएगा ये, और साथ में ये भी हमारा 100 mm हो जाएगा। ठीक है, सेंटर से 100 mm। ठीक है, अभी उसने कहाँ बोला है हमको, 50 mm अबव न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो 50 mm अबव न्यूट्रल एक्सिस मतलब न्यूट्रल एक्सिस से 50 mm पे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको लेना है 50 mm अबव न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो ये सेक्शन ले लेंगे हम लोग टॉप लेयर से, ये वाला सेक्शन। ठीक है, तो इसका जो CG रहेगा वो यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, CG यहाँ आ गया। देन ये जो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा पूरा, ये हो जाएगा हमारा y बार। ठीक है, ये y बार डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, तो ये 50 mm अबव बोला है तो ये 50 mm हो गया। ठीक है, तो ये 50 mm हो गया, ये y बार का डिस्टेंस हो गया, ये हम लोग निकाल लेंगे कितना आ रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये 50 हो गया तो ऑब्वियसली ये कितना हो गया, ये भी हमारा हो गया 50 mm। ठीक है, ये भी 50 mm हो गया। ठीक है, ये 50 प्लस 50 100। ठीक है, तो ऐसा हो गया। तो अभी देखो यहाँ पर क्या करना है हमको, ये 50 है, इट मीन्स ये कितना हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो 50 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 2, तो 50 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 50, ये हमारा y बार हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो अभी देखो नेक्स्ट, ये हमारा क्रॉस सेक्शन हो गया बीम का, क्रॉस सेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो एक क्रॉस सेक्शन हो गया रेक्टेंगुलर बीम का। ठीक है, यहाँ पर शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो ले लेंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 लेते हैं इसका, स्टेप नंबर 1। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में क्या करना है हमको यहाँ से फाइंड आउट करना है कि Q50 कितना है। ठीक है, तो Q50 कितना है वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो Q50 का फार्मूला मैंने पहले बताया था, FA y बार डिवाइडेड बाय IB, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो I क्या हो जाएगा हमारा, BD³ डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो वो भी पुटअप कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा Q50 इज इक्वल टू FA
वाई बार डिवाइडेड बाय आई है बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय बी हो जाएगा। ठीक है, अब पुटअप कर लेते हैं यहाँ पर वैल्यूज पूरे। ठीक है, तो Q50 इज इक्वल टू, ठीक है, F अपना शेयर फोर्स कितना है, तो शेयर फोर्स है 60 किलो न्यूटन, न्यूटन 60 किलो न्यूटन है, न्यूटन में लेके आएंगे 60 इंटू 10 टू पावर 3 हो जाएगा वो। तो ये पुटअप कर देंगे यहाँ पर 60 इंटू 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब देखो एरिया ध्यान से करना है, ये जो सेक्शन मैंने मार्क किया है ये सेक्शन का एरिया। ठीक है, ये सेक्शन का एरिया कितना हो जाएगा, तो इसकी विड्थ हो गई 100। ठीक है, और ये जो डेप्थ है ये डेप्थ, ठीक है, तो ये डेप्थ कितनी लिखा है 50 लिखा है। ठीक है, तो ये 50 हो जाएंगे, 100 मल्टीप्लाइड बाय 50। ठीक है, तो एरिया थोड़ा ध्यान से मार्क करना है हमको, 100 मल्टीप्लाइड बाय 50 ले लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वाई बार। ठीक है, वाई बार लेना है हमको। ठीक है, तो वाई बार देखो, वाई बार ध्यान से लेना, एरिया और वाई बार ये जो है हमको ये थोड़ा सा अच्छे से मार्क करना है। ठीक है, यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बार बार मैं इसी पे फोकस कर रहा कि ये एरिया कैसे निकालना है हमको। ठीक है, तो एरिया कितना ले लेंगे, ये 100 और ये 50 हो गया। ठीक है, देखो जो भी न्यूट्रल एक्सिस बोला है हमको, न्यूट्रल एक्सिस से जितना भी डिस्टेंस बोला है, जैसे ये अबव न्यूट्रल एक्सिस 50 mm बोला है, तो ये 50 mm अबव लेना है और ये टॉप फाइबर से उसका सेक्शन मार्क कर लेना है। ठीक है, टॉप फाइबर से सेक्शन मार्क कर लेना है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखो। तो ये हो गया 100 और ये हो गया हमारा 50। ठीक है, 100 एंड 50 हो गया। देन उसके बाद में वाई बार देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा वाई बार ये हमको पता है 50। ठीक है, ये भी 50 है, तो ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, 50 का हाफ हो जाएगा, तो 50 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, 50 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे इसको। ठीक है, देन उसके बाद में b जो है वो हमारा 100 है, मल्टीप्लाइड बाय डी क्यूब 200 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय विड्थ कितनी आई है यहाँ पर, तो विड्थ है हमारी 100 mm। ठीक है, तो 100 mm का विड्थ ले लेंगे यहाँ पर, 100 mm की विड्थ। ठीक है, अब इसके बाद में सॉल्व करने के बाद में Q50 जो आता है हमारा, Q50 वो आता है 3.375 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये Q50 की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली, वो आ गई हमारी 3.375 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, देन इसके बाद में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 ले लें हमको, स्टेप नंबर 2। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे Q25 कितना है ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये जो है Q25 बिलो बोला है इसने। ठीक है, बिलो न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे अपने को 25 पे लेना है सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं आएगा वो। ठीक है, तो ये 25 और ये पूरा सेक्शन लेना है हमको। ठीक है, ये पूरा सेक्शन कंसिडरेशन में लेंगे हम। ठीक है, और अब इसका वाई बार देखेंगे कितना आता है। ठीक है, तो ये न्यूट्रल एक्सिस से इसका सी जी लेना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका सी जी कहाँ, यहाँ आएगा, सपोज यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा यहाँ पर वाई बार, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे तक का वाई बार। ठीक है, अभी देखो ये वाला डिस्टेंस जो है ये कितना है हमारा, तो ये 25 mm है। ठीक है, बिलो बोला है उसने, तो ये 25 mm बिलो। ठीक है, ये लेना है हमको। ठीक है, अब देखो Q25 इसके लिए भी सेम फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। Q25 के लिए Q25 इज इक्वल टू FA वाई बार डिवाइडेड बाय IB। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, FA वाई बार डिवाइडेड बाय BD क्यूब डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय B। ठीक है, ये हो गया हमारा। देन इसके बाद में अब क्या करना है हमको, यहाँ पुटअप कर लेते हैं वैल्यूज़ पूरे। ठीक है, Q25 इज इक्वल टू F जो है हमारा वो है 60 इंटू 10 टू पावर 3, ये हो गया। ठीक है, देन उसके बाद में मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब देखो एरिया ध्यान से लेना है हमको। ठीक है, अब एरिया कितना हो जाएगा, तो ये वाला डायमेंशन पूरा, ये जो ब्लैक से मैंने स्ट्रिप्स निकाले ये वाला एरिया। ठीक है, ये एरिया पूरा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 100 है और इसकी डेप्थ देखो यहाँ से यहाँ तक इसकी डेप्थ। ठीक है, अब ये इसकी डेप्थ कितनी हो जाएंगी, यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ, ये वाली डेप्थ, ये वाला डेप्थ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये डेप्थ कितना हो जाएगा, तो देखो ये टोटल कितना है, ये 100 है। ठीक है, ये 100 है, 100 में से 25 मैंने माइनस कर दिया, 100 में से 25 हमने माइनस कर दिया। ठीक है, कितना बचा, 75 बचा, तो ये आ जाएगा 75
ठीक है, तो ये 75 हो गया हमारा 75। तो एरिया कितना हो गया हमारा 100 मल्टीप्लाइड बाय 75, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेंगे 100 मल्टीप्लाइड बाय 75, 100 मल्टीप्लाइड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय वाई बार। अब देखो वाई बार कहाँ से लेना है अपने को, ये न्यूट्रल एक्सिस से नीचे, ठीक है। अब ये देखो न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर है हमारा, ठीक है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, ये 25 लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद में ये वाला टोटल कितना है हमारा 75 है, 75 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या करेंगे हम लोग 25 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो ये डिस्टेंस वाई बार जो है वो हमको मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से करना है हमको। देखो फिर से वाई बार निकालना है, तो वाई बार के लिए क्या करेंगे, ये 25 लेंगे, देन उसके बाद में ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कैलकुलेट किया 75, इसका CG मतलब कि 75 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 25 लेना है, 75 डिवाइडेड बाय 2 लेना है, तो ये वाई बार का डिस्टेंस हमको मिल जाएगा। तो कितना बताया मैंने 75 डिवाइडेड बाय 2, या फिर 25 ले लो, 25 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 2, ये कर देना है हमको। देन उसके बाद में नीचे में BD क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ये तो सेम ही रहेगा, 100 मल्टीप्लाइड बाय 200 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि Q25 हमारा कितना आता है, ठीक है। तो Q25 इज इक्वल टू, तो इसका आंसर जो आता है वो है 4.219 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। देन इसके बाद में क्या करेंगे, इसका जो है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो भी हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारा टॉप हो गया, ये इसका बॉटम हो गया, ठीक है। यहाँ से ले लेंगे एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, पैराबोलिक बनेगा ये, ठीक है। देन मैक्सिमम जो रहेगा हमारा वो न्यूट्रल एक्सिस पे रहेगा, यहाँ पर क्यू मैक्स, ठीक है, ये क्यू मैक्स रहेगा। और अपने को जो निकालने बोला है उसने, ठीक है, ये 25 पे बोला है, ठीक है, ये वाला ये कैलकुलेट किया है हमने, ठीक है। देन उसके बाद में ये कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कितना आया है हमारा Q50 के ऊपर, Q50 जो आया है हमारा वो है 3.375 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। और ये 25 पे जो आया है वो है हमारा 4.219 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। तो ये हमारा हो गया शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। न्यूट्रल एक्सिस पे वो क्यू मैक्स वाला रहता है हमारा, ठीक है। तो वो यहाँ पर जो है ये दो ही पैरामीटर हमको निकालने बोला था, ठीक है। डायग्राम भी बोला नहीं था उसने, पर ऐसी डायग्राम आई हमने प्लॉट कर लिया है, ये बोला नहीं था उसने निकालने के लिए हमको डायग्राम। यहाँ पर देखो डायग्राम नहीं बोला है इन्होंने, ठीक है, खाली कैलकुलेट करने के लिए बोला है। पर थोड़ा ये डायग्राम जो अपन ने बना लिया है इससे रिलेटेड शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ये अप्रॉक्सीमेट निकाला है मैक्सिमम, ठीक है। एक्चुअल में इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा क्यू मैक्स करके, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैक्सिमम ही रहेगा न्यूट्रल एक्सिस पे, इसलिए बड़ा निकाला है उसको, ठीक है। ये छोटे वैल्यू है, ये कम आएगी, ठीक है, ये निकाल लिया हमने। तो अभी देखो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल जो था इसमें क्या दिया था हमको, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया हुआ था, ठीक है। शियर फोर्स हमको गिवन था उसमें, और 50 mm अबव न्यूट्रल एक्सिस एंड 25 mm बिलो न्यूट्रल एक्सिस हमको शियर स्ट्रेस जो है वो कैलकुलेट करना था, कितना शियर स्ट्रेस है, ठीक है। तो पहला काम क्या किया हमने, जो गिवन डेटा है वो लिख लिया, ठीक है। देन उसके बाद में इसका डायग्राम निकाल लिया, रेक्टेंगुलर सेक्शन का डायग्राम, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन डायग्राम निकालने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम Q50 निकालना है। फॉर्मूला पुटअप कर दो, FA बार डिवाइडेड बाय IB, ठीक है। I क्या है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, BD क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, वो ले लिया हमने। देन ये जो शियर दिया हुआ है हमको शियर फोर्स वो पुटअप कर दिया 60 × 10⁻³ देन उसके बाद में एरिया, ये थोड़ा बस ध्यान से करना है हमको, एरिया, ठीक है। तो एरिया जो लेंगे हम लोग, एरिया कौन सा लेंगे, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 50, देखो 50 mm अबव न्यूट्रल एक्सिस बोला है, ठीक है। तो वहाँ लाइन मार्क कर लेना है और टॉप तक का उसका सेक्शन जो है वो हमने मार्क कर लिया। तो इतना सेक्शन हमने सिलेक्ट कर लिया, कितना 100/50 mm का, ठीक है। तो एरिया डाल दिया 100/50, ठीक है। उसके बाद में वाई बार निकालना था, वाई बार के लिए न्यूट्रल एक्सिस से ये 50 का डिस्टेंस हो गया,
प्लस इसका CG लेना है, तो ये 50 है तो 50 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो y बार यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया। देन उसके बाद में Q50 पुटअप करके 3.375 न्यूटन पर mm स्क्वायर इतना आ गया। देन Q25 लेना है, ये हमारा बिलो है, ठीक है, तो बिलो पे मार्क कर लिया 25 mm, ठीक है। देन उसके बाद में क्या किया, फार्मूला पुटअप कर दिया, फार्मूले में वैल्यू, तो यहाँ पे जो एरिया आएगा, ठीक है, तो ये एरिया पूरा लेना पड़ेगा, ये 25, ठीक है, तो ये 25 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये बच गया हमारा 75, ठीक है, तो ये 75 ले लिया, तो एरिया कितना हो गया 100 मल्टीप्लाइड बाय 75, ठीक है, तो ये एरिया जो रहेगा हमारा 100 मल्टीप्लाइड बाय 75 का एरिया रहेगा, ठीक है, तो ये एरिया ले लिया। देन उसके बाद में वाई बार लेना है हमको, तो वाई बार के लिए ये 25 प्लस ये जो 75 है इसका हाफ लेना पड़ेगा, ठीक है, तो 25 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। देन BD³ डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया, कैलकुलेट करके Q25 की वैल्यू आई हमारी 4.219 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। देन उसके बाद में क्या किया हमने, उसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो निकाल लिया, ठीक है। तो अगर ऐसा न्यूमेरिकल आता है जिसमें बिलो एंड अबव फाइंड आउट करने के लिए बोला है हमको, तो ये मेथड से हम लोग इजीली न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं।